जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। कमल तोड़ने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1985 में एक पैसे वाले घर के लड़के ने नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई में बिना कोई झंडा गाड़े खानदानी पैसे से यूएस पहुंचे। इस लड़के को कोकेन की लत लग चुकी थी। 1986 में एक दिन इसी लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई करने से एक दिन पहले इस लड़के को कोकेन की तलब उठी थी और इसके साथ में 3 दोस्त और भी थे। ये चारों मिलकर एक मोटेल गए $10,000 की कोकेन खरीदने। जरा सोचिए, 1986 में $10,000 की कोकेन, रकम कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जिस शख्स से ये कोकेन खरीदना चाहते थे उसने समझ लिया कि इनके पास मोटा पैसा है। उसने इन्हें बंदूक दिखाई और पूरे पैसे लूट लिए। इसके बाद इन लड़कों ने उस लड़के को पीट डाला जिसने उन्हें इस मोटेल का पता बताया था। इस मामले पर कानूनी कार्रवाई हुई और इन लड़कों को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। इनमें जो सबसे मेन और मालदार लड़का था उसका नाम था ललित मोदी। वही ललित मोदी जिन्हें इंडियन प्रीमियर लीग से जोड़ा जाता है। वही ललित मोदी जिनकी सुष्मिता सेन के साथ हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही हैं। अब 2020 में लौटिए। फरवरी 2020 में भारत के संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत में जो लोग कानूनी इल्जाम के चलते भारत छोड़कर भाग गए हैं, हम उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लुक आउट सर्कुलर, रेड कॉर्नर नोटिस और एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने 72 भगोड़ों की लिस्ट भी जारी करी जिसमें ललित मोदी का नाम भी शामिल था। खबरें ऐसी भी रहीं कि ललित मोदी के बीजेपी नेता लेट सुषमा स्वराज और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे से काफी करीबी रिश्ते थे। 2015 में सुषमा स्वराज ने ललित मोदी के लिए पुर्तगाल जाने का इंतजाम भी करवाया था। पुर्तगाल में उनकी बीवी के कैंसर का इलाज चल रहा था। ललित मोदी की वाइफ मिनल 2018 में गुजर चुकी हैं। खैर, अब ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में है, एक तस्वीर के चलते। 14 जुलाई 2022 को शेयर करी गई इस तस्वीर में ललित मोदी के साथ मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन नजर आ रही हैं। ललित मोदी ने बताया है कि वो उन्हें डेट कर रहे हैं और आगे शादी करने का भी ख्याल है। लेकिन दोस्तों, ललित मोदी और सुष्मिता सेन के बीच क्या चल रहा है और उनके आपस में कैसे रिश्ते हैं, ये वीडियो उस चीज के बारे में नहीं है। एक दूसरे के साथ वो किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। इस वीडियो में हम उस सियासी तमाशे को समझेंगे जिसके चलते ललित मोदी को बीजेपी के टॉप ऑर्डर नेताओं ने अब तक बचा के रखा हुआ है। तो आपको बता दूं कि ललित मोदी पिछले 12 साल से भारत से फरार चल रहे हैं। दरअसल साल 2008 में ललित मोदी ने ही आईपीएल की शुरुआत करी थी। बतौर चेयरमैन और कमिश्नर उन्हें आईपीएल के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। ललित मोदी के बुरे दिन अप्रैल 2010 की एक रात में उनके ट्वीट के चलते शुरू हुए। आधी रात को अपने किए ट्वीट में उन्होंने तब के फॉरेन मिनिस्टर शशि थरूर पर इल्जाम लगाया कि कैबिनेट मिनिस्टर शशि थरूर कोच्चि टीम की खरीद फरोख्त के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। वजह है उनकी तब की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि दूसरे वाले मोदी साहब ने इन्हें ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। सुनंदा पुष्कर जो कि कोच्चि टीम को खरीदना चाहती थी और शशि थरूर कहा जाता है उन्हें आगे करके खुद टीम पर पैसा लगा रहे थे। ये खबर आग की तरह फैल गई जिसने बीसीसीआई की टेबल से लेकर दिल्ली की संसद को हिला दिया।
शशि थरूर कुर्सी से गए और ललित मोदी बीसीसीआई से। बीसीसीआई ने भी इसके बाद ललित मोदी पर तमाम तरह के इल्जाम लगाए, जिनमें अपने परिवार को कॉन्ट्रैक्ट देना, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, प्राइवेसी, नीलामी में धांधली जैसे इल्जाम शामिल रहे। ईडी की जांच के बाद कई और बड़े खुलासे हुए। इन इल्जामों के बाद ललित मोदी को 2010 में आईपीएल कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। दरअसल आईपीएल के शुरुआती सीजन्स के बाद ललित और बोर्ड के बीच लगातार बवाल शुरू हो गया था। पहले वो आईपीएल के कंट्रोल के लिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर से भिड़ गए, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए थे कि भले ही आईपीएल के वो कमिश्नर थे, लेकिन इसका मालिकाना हक बीसीसीआई के पास ही था। बोर्ड अध्यक्ष से झगड़े के बाद कोच्चि टस्कर्स का बवाल हुआ। इस बार ललित मोदी के सामने थे केंद्रीय मंत्री शशि थरूर। उन पर इल्जाम लगा कि ललित मोदी चाहते हैं कि कोच्चि की टीम का मालिकाना हक उनके पसंद के मालिक के पास जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर राज खुलने लगे, घरेलू झगड़े सरेआम हो गए, बीसीसीआई की बेदाग छवि पर दाग लगने लगे। आईपीएल 2010 के फाइनल के बाद मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान ललित मोदी ने एक स्पीच दी। यह स्पीच बिल्कुल फेयरवेल स्पीच जैसी थी। ललित मोदी ने कहा कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास लीग शुरू करने का मेरा ख्वाब सच हो गया है। आईपीएल साफ, करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट है। वहीं आईपीएल को चलाने के सारे डिसीजन गवर्निंग काउंसिल एक साथ मिलकर लेती है, ना कि मैं अकेले, जैसे कि आजकल आसपास बातचीत हो रही है। इसके बाद मई 2010 में ललित मोदी भारत छोड़कर चले गए। ललित मोदी ने कहा कि अंडरवर्ल्ड से उनको धमकियां आ रही हैं और उनकी जान को खतरा है। इसके बाद अक्टूबर 2010 आते आते एन श्रीनिवासन ने चेन्नई क्राइम ब्रांच में मोदी समेत 6 दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिए। बीसीसीआई का इल्जाम था कि ललित मोदी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर बीसीसीआई को 753 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसके बाद साल दर साल ये केस चेन्नई से मुंबई और मुंबई से चेन्नई शिफ्ट होता रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई में और ईडी तक पहुंचा। 20 अगस्त 2015 को सीबीआई से होते हुए ईडी ने इंटरपोल से कहा कि ललित मोदी के नाम का एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देना चाहिए। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी पुलिस किसी भी मुजरिम को कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद उसे भारत या जिस देश ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है वहां भेज दिया जाता है। लगभग 1.5 साल बाद इंटरपोल ने ईडी को जवाब दिया। मार्च 2017 में इंटरपोल ने बताया कि ललित मोदी के खिलाफ जुडिशियल डेटा काफी नहीं है। 2017 तक चेन्नई पुलिस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन किसी भी कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। इंटरपोल ने इसका भी जिक्र किया था। खैर, ललित मोदी के देश छोड़कर ब्रिटेन भाग जाने के बाद जांच में उन पर लगे कई इल्जामों को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने उन पर लाइफ लॉन्ग बैन लगा दिया। सुष्मिता सेन के साथ तस्वीर शेयर करने वाले ललित मोदी आज भी फरार चल रहे हैं। दरअसल ललित मोदी के टर्म्स सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे से बहुत ही अच्छे थे। सिर्फ अरुण जेटली से ही उनकी तनातनी रहती थी। राजस्थान विधानसभा में ऑपोजिशन की नेता के तौर पर वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के फेवर में ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ललित मोदी के ब्रिटेन में बने रहने की हर कोशिश को अपना सपोर्ट दिया था। 2011 में उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी थी। दूसरी चिट्ठी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान 2013 में लिखी थी। एक चिट्ठी में तो उन्होंने ये तक लिख दिया था कि उनकी चिट्ठी और ललित मोदी के सपोर्ट में कही गई उनकी बात के बारे में भारत सरकार को पता नहीं लगना चाहिए। बाद में वसुंधरा राजे का एक खत सामने आया जिसमें उन्होंने ललित मोदी को पद्म सम्मान दिए जाने की सिफारिश करी थी। इसके पहले जब वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थीं, तब ललित मोदी राजस्थान में सुपर सीएम के तौर पर मशहूर हो गए थे। वसुंधरा राजे के बेटे के साथ उनकी कई कंपनियों में पार्टनरशिप भी सामने आई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने महाराष्ट्र सरकार के सामने ये कबूल कर लिया था
कि 17 जुलाई 2014 को लंदन में ललित मोदी नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसी महीने के आसपास सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद भी करी थी। बाद में अरुण जेटली और तब के होम मिनिस्टर रहे राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करने के इरादे से उन पर भरोसा करके जो कुछ भी किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पूरी पार्टी और सरकार सुषमा स्वराज के साथ है। गौर करने की बात यह है कि किसी नेता ने इस बात का खंडन भी नहीं किया कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की रूल्स के खिलाफ जाकर मदद करी। ललित मोदी के बचाव में वकीलों की जो टीम उतारी गई थी, उसके स्पोक्स पर्सन महमूद आबदी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया था कि भारत में मोदी सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल में कोई नोटिस नहीं निकाला है, जबकि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर रहे अरुण जेटली ने कहा था कि लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। 2015 के बाद से मीडिया पूरी तरह से सरकार की जबान बोलने लगी, इसीलिए ललित मोदी आराम से अपनी जिंदगी लंदन में जीने लगे। लेकिन वहां भी वो घोटाले करने से बाज नहीं आए। कैंसर के इलाज के नाम पर उन्होंने वहां भी एक बड़ा घोटाला किया है। वो कहते हैं ना, पैसा जितना भी आए कम ही लगता है। इस तमाशे की शुरुआत कोकेन ट्रैफिकिंग से शुरू हुई थी और किसने ही तब सोचा होगा कि ये लड़का कभी क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का राजा बनेगा और घोटालाओं के चलते उसे अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। ललित मोदी और सुष्मिता सेन के एक बार फिर सुर्खियों में आने के बाद ललित मोदी से जुड़े सियासी रिश्ते की कहानी टॉमी मीडिया तो आपको सुनाने से रहा, तो मैंने ही सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।